मारवाड़ी में करवा चौथ करने की विधि बताई गई है। पाटा पर चौथ गणेश जी चतुर्थी को बिठाकर पूजा करनी चाहिए। मिट्टी के कलश में शक्कर भरकर, ऊपर ढक्कन में बाजरा भरकर, फ्रूट रखकर चौथ माता गणेश जी की गुड़ से जिमाकर, दीपक लगाकर, हाथ जोड़कर विनती करके, साड़ी चुनरी 16 श्रृंगार सामग्री चढ़ाए, आखा चढ़ाए और दीपक जलाकर पूजा करने को तैयार होकर पूजा करनी चाहिए। और चतुर्थी की कहानी सुननी चाहिए। साहूकार के 7 बेटे थे, 1 बेटी थी, 7 बहुएं थी। कार्तिक मास में करवा चौथ का व्रत भाभीियों ने भी रखा, ननद ने भी रखा, व्रत रखा। साहूकार के बेटे शाम को घर आकर खेत से घर आकर बैठ गए और बैठकर बहन को बोले, बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत रखा है, आज मैं खाना नहीं खाती। नहीं और चांद को देखकर अर्घ देकर, चांद को पानी चढ़ाकर, आखा चढ़ाकर पूजा करती, उसके बाद खाना खाती। तो भाइयों ने बोला, और सब बाद में बड़ों का पाँव छूकर आशीर्वाद लेती। तब भाइयों ने बोला, अभी चांद निकला है तो अभी खाना खा लेती कि? तो बोली हाँ खा लेती। भाइयों ने दीपक जलाकर और उस पर छलनी से ढक दिया और चांद निकाल कर बहन को दिखा दिया। तो ननद ने भाभीियों को बोला कि भाभी चांद निकल आया और चांद देख को अर्घ देकर जल चढ़ाकर पूजा करेंगे। तो भाभीियों ने कहा, भाई जी आपका ही चांद निकला, हमारा नहीं निकला, हम तो अभी अर्घ नहीं देते। ननद बोली थी भाइयों कन्या से चांद को अर्घ दिया, उसको जिमाया, जल चढ़ाया और रोड़ी मोली सब चढ़ाया और अर्घ देकर अर्घ दे दिया। और अब भाइयों के साथ खाने को बैठ गई। एक खाना खाने को लगी तो एक निवाले में बाल आ गया, दूसरे में उसको लेने के लिए ससुराल से आ गए। उसकी माँ संदूक खोल रही तो सफ़ेद साड़ी निकल रही, तो उसकी माँ ने सफ़ेद साड़ी बनाकर उसको भिजा दिया और उसको 1 सोने का रुपया दिया कि कोई भी तेरे को सुहाग के आशीर्वाद दे, उसको साड़ी के पल्लू के बांध कर उस आशीर्वाद को, साड़ी को टाँक लेना। रास्ते में कोई भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। और ससुराल में पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननद आकर उसे बोली, उसके पाँव छुए तो वो बोली, सदा सुहागन रहे, 7 बेटे की माँ हो, ये आशीर्वाद दिया। साड़ी को गांठ लगाकर बैठ गई। और बाद में ना वो उसकी ननद ने आशीर्वाद है उसको रख लिया और सब बोले जल्दी जल्दी मुर्दा को उठाओ। तो बोली मैं भी इसके साथ ही जाऊँगी, मेरी शमशान में झोपड़ी बांध। तो सब बोले कोई शमशान में भी रहते क्या? बोले मैं रहूँगी। 12 महीने तक चौथ का वहाँ रहने लगे। 12 महीने तक चौथ का व्रत किया। सभी चौथ माता बोली कि करवा चौथ का व्रत तूने तोड़ा, करवा चौथ माता नाराज है। करवा चौथ माता का कार्तिक में व्रत रखना, करवा चौथ माता ही तेरा को फिर से आशीर्वाद और सुहाग देगी। तो फिर कार्तिक की चौथ माता आई तो उसके पाँव पकड़ लिए। करवा चौथ माता बोली, छोट छोट पाप ने हथरनी, भाया की बहन प्यारी, मेरा कर व्रत भंग किया, इसलिए तू मेरे पाँव छोड़ दे। तो वो बोली, माता मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से ऐसा गलती नहीं करूँगा। चौथ माता को दया ही, कोया में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला और तितली अंगुली में से मेहंदी रोली निकाली, उसको छिटा दिया। तो वो बैठ गया और बोला मैं तो बहुत सोया। बोले आप बहुत क्या सोया, मेरे को 12 महीना हो गए आपकी सेवा करते हुए। अब कार्तिक की चौथ माता आई है तो कार्तिक चौथ माता के पाँव पकड़े। तो कार्तिक की चौथ माता को दया आई तो आपको जल चढ़ाया तो आप आँख खोले हैं। अब चौथ माता ने उसको सुहाग भाग का आशीर्वाद दिया और उसकी झोंपड़ी को पाँव लगाया तो वहाँ महल जैसा घर बन गया। अब सास ने उसको खाना भिजाया तो खाना देने वाली नौकरानी बोली, आप तो अम्मा जी वहाँ झोपड़ी में महल बन गया। तो सास बोली, वो झोपड़ी भी कहाँ गई, मेरी बहू कहाँ गई? तो सास का मन नहीं माना तो उसको देखने के लिए गई तो सही सच में ही झोपड़ी से महल बन गया। सास उसकी अंदर घुसी तो वो बहू ने देखा, बोला वो अम्मा जी आपके भाग्य से देखो मैं आपका बेटा बच गया, मेरा सुहाग वापस आ गया। बेटा माँ के पाँव पड़ रहा, बहू सासू जी के पाँव छू रही। बोली मेरा क्या भाग्य था बहू, आपका भाग्य था, इसलिए करवा चौथ माता ने आपको सुहाग दिया है। और वो बोली अब मेरा सुहाग जिंदा हो गया और चौथ माता ने मेरे को सुहाग दिया है। सबको हे चौथ करवा चौथ माता सभी सुहागिन औरतों को अमर सुहाग दे और जो सब ने उपवास रखा उन सबको दे, जिसने कहानी सुनाई, जिसने उखारा दिया और सुनी और हुंकारा दिया, सबको चौथ माता ने आशीर्वाद दिया। साहूकार की बेटी को भी दिया। साहूकार की बेटी ने छत पर चढ़कर बोला कि सब लोग, सब सुहागिन औरतें 13 चौथ करो, 13 न करो तो 6 करो, 6 न करो तो 4 करो, 4 न करो तो 2 तो करो। और बेटा की माँ और पति की पत्नी और बेटे की माँ, बेटी की माँ, सबको चौथ का व्रत करना चाहिए और बूढ़ी माँ को परिवार के लिए करना चाहिए। और करवा चौथ माता ने सबको आशीर्वाद दिया, जिसने कहानी सुनी
और सुनाई, सबको आशीर्वाद दिया। और कार्तिक चौथ माता की जय हो। हे करवा चौथ माता सबको सुहाग भाग देना। जय बोलो श्री करवा चौथ माता की जय।